देखो, झूठ नहीं बोलना। आई नो दैट यू जेन्युइनली वांट कि लोग आपको पसंद करें, आप आसानी से दोस्त बना सको और एक ऐसे इंसान बनो कि लोग आपकी तरफ आकर्षित हो जाएं। क्या कहा मैंने? इफ यू जेन्युइनली वांट पीपल टू लाइक यू, अप्रिशिएट यू, देन यू मस्ट रीड दिस बुक बाय डेल कार्नेगी विच इज अबाउट हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। अब इस बुक की खासियत क्या है? आई विल शेयर विद यू दोस कोर लेसन्स जिससे कि आपको समझ आ जाए कि आपको क्या करना है, आपको कैसे कम्युनिकेट करना है। ये बुक एम्फसाइज करती है ऑन द पावर ऑफ शोइंग जेन्युइन इंटरेस्ट इन अदर्स, और ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन का बहुत ही फंडामेंटल प्रिंसिपल है। सो इफ यू वांट टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, यू शुड मेक देम फील इंपॉर्टेंट। एल्स क्या होता है, सब लोग अपने बारे में बात करते हैं कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं ये हूं, मैं वो हूं। नहीं, आप जो भी हैं आपके लिए अच्छा है, लेकिन आप जब किसी से बात करें, कनेक्ट करना चाहें, तो उनके बारे में बात करिए, उनके बारे में जानने की कोशिश करिए। अब आप ये कैसे कर सकते हो? पहला अप्रोच है एक्टिव लिसनिंग के जरिए। जब आप क्लोज अटेंशन देते हो ना टू व्हाट अदर्स आर सेइंग, उनको आप बिना इंटरप्ट करे, बट लेकिन मैं, अरे मेरी बात तो सुन लो, अरे लेकिन ऐसे तो नहीं, उन्हें बोलने दीजिए, उनके थॉट्स को बहने दीजिए। अगर आप ऐसा करेंगे, आप उनके वर्ड्स, उनकी टोन, उनकी बॉडी लैंग्वेज पे फोकस कर पाते हो और उनके पर्सपेक्टिव्स को अच्छे से समझ पाते हो। एल्स माइंड में यही चल रहा होता है कि मैं क्या बोलूंगा, अरे मेरी बात तो सुन लो। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर नॉड करते हो, भगवान ने हमें गर्दन दी है, इसका पूर्ण उपयोग करिए। ऐसे नॉड किया कीजिए जब आप किसी बात से सहमत हो। When you nod, the person feels कि हाँ, मेरी बात को कोई सुन रहा है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ऐसे खड़े हुए हैं as if it's a robot. Maintain the eye contact. Maybe with your eyes you can just convey that you are listening. एक और अप्रोच है जिसके थ्रू आप ये शो कर सकते हो कि आप एक्टिव लिसनर हो। अब एग्जाम्पल लेते हैं कि एक शख्स है विक्रांत। अब विक्रांत अगर आपसे बात कर रहे हैं और विक्रांत कहते हैं कि आई एम नॉट श्योर इफ आई शुड एक्सेप्ट द जॉब ऑफर और नॉट। अब आप एज अ लिसनर क्या कह सकते हो? अगर आप ये सवाल पूछते हो कि विक्रांत, सो व्हाट आर द की फैक्टर्स यू आर कंसिडरिंग व्हेन डिसाइडिंग वेदर टू एक्सेप्ट द जॉब, क्या शो करता है ये? कि आप विक्रांत की प्रॉब्लम को सुन रहे थे, समझ रहे थे, इसलिए आपका जो क्वेश्चन आया वो रेलेवेंट था। एल्स अक्सर कहते हैं अच्छा, ओ ओके ओके ओके। ऑलवेज लिसन एंड देन आस्क अ क्वेश्चन। दूसरी अप्रोच, आस्क open-ended questions. Instead of asking closed-ended questions which can be answered with a simple yes or no, ask open-ended questions जिससे लोग encourage हो अपने बारे में और शेयर करने के लिए, और ये आपकी क्यूरियोसिटी को दिखाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप कह सकते हो, सो कैन यू डिस्क्राइब योर मोस्ट मेमोरेबल ट्रैवल एक्सपीरियंस एंड आई वुड लव टू नो दैट व्हाट मेड इट सो स्पेशल। अगर आप पूछो उससे कि व्हाट्स योर फेवरेट डेस्टिनेशन, तो बोल देगा कि मे बी स्विट्जरलैंड, मे बी ऑस्ट्रेलिया, मे बी दिल्ली, मे बी गोवा, वट एवर इट बी। बट जैसे ही आप सवाल पूछते हो कि उसमें ऐसा क्या खास था, उसमें ऐसी क्या बात थी, व्हाट वाज योर फेवरेट मेमोरी, तो कहीं ना कहीं आप उस इंसान को और शेयर करने पर मजबूर करते हो। मजबूर तो नहीं, उसको आप कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करते हो कि वो अपने बारे में और बताए, वो और बताएगा, उसको और अच्छा लगेगा। एक और एग्जांपल देखते हैं। आप पूछ सकते हो कि सो व्हाट आर योर थॉट्स ऑन द इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन सोसाइटी? इज इट पॉजिटिव, नेगेटिव, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? यू गेट दिस? इससे इंसान सोचने में मजबूर होगा और वो अपने विचारों को आपके आगे रखेगा, सिर्फ येस और नो में आंसर नहीं करेगा। एल्स येस और नो में आंसर करने पे बात वहीं खत्म हो जाती है, बात से बात आगे नहीं बढ़ पाती है। एक और तरीका है, बहुत ही अमेजिंग तरीका है, आप ये ट्राई करके देखना। रिमेंबर नेम्स एंड डिटेल्स। आप खुद सोचो, आप रास्ते में जा रहे हो, भीड़ में जा रहे हो, एंड आपको कहीं पीछे से आपके नाम की आवाज़ सुनाई दी। क्या होता है? हम मुड़ के देखते हैं कि क्या मुझे बुलाया किसी ने। हो सकता है कि आप ही के नाम पर कोई और इंसान भी हो उस भीड़ में, लेकिन हमें अपने नाम से इतना प्यार होता है कि जैसे अपनी आवाज़ कोई सुनता है ना अपने नाम की, वे लगे अरे मुझे बुलाया, मुझे बुलाया। तो जब हम किसी का नाम याद रखते हैं एंड डिटेल्स याद रखते हैं उनके बारे में, किसी भी पास्ट कॉन्वर्सेशन में से, तो उन्हें बहुत इंपॉर्टेंट फील होता है। उन्हें फील होता है कि आप उन्हें वैल्यू करते हैं एंड रिस्पेक्ट करते हैं। जैसे आप किसी से मिले एक लास्ट मीटिंग में, एंड आपकी नेक्स्ट मीटिंग में अगर आप उनका नाम,
उन्होंने क्या कहा था, कोई वर्ड, कोई लाइन, कोई सेंटेंस, कोई हॉबी, कोई इंटरेस्ट, कुछ भी हो, इफ यू रिमेंबर दैट एंड इफ यू शेयर दैट, पावरफुल। एक बहुत ही छोटा जेस्चर है बट ये बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट क्रिएट करता है। एंड अगर आप जेन्युइन इंटरेस्ट शो करोगे तो आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हो और दूसरे लोगों को वैल्यूबल फील करा सकते हो। द नेक्स्ट बुक इज क्रूशियल कॉन्वर्सेशंस, द टूल्स फॉर टॉकिंग व्हेन स्टेक्स आर रियली हाई। अब ये किताब एक ऐसी किताब है जो आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए और इसका जो एक क्रूशियल टेक अवे है वो ये है, इंपॉर्टेंस ऑफ क्रिएटिंग अ सेफ एनवायरनमेंट फॉर डायलॉग स्पेशली ड्यूरिंग हाई स्टेक्स कॉन्वर्सेशन। क्या मतलब है इसका? सेफ एनवायरनमेंट, इमेजिन करो एक ऐसा एनवायरनमेंट जहां पे आपको बोलने की आज़ादी ना हो, जहां पे जो भी आप बोलोगे लोग आपको क्रिटिसाइज करेंगे, आपको जज करेंगे। बोल पाओगे कुछ? सोचोगे, हिचकिचाओगे कि छोड़ यार मैं बोलता ही नहीं। सो आप कैसे एक सेफ एनवायरनमेंट बना सकते हो? जब कभी भी इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशंस हो रही हैं तो ऑल द पार्टीज शुड फील साइकोलॉजिकली सेफ। इसका मतलब दे शुड फील फ्री टू एक्सप्रेस देयर थॉट्स, ओपिनियंस एंड कंसर्न्स बिना किसी फियर ऑफ जजमेंट के। तो आप क्या कह सकते हो? लिख लेना, ये उठाओ पेन और लिख लो कि क्या कह सकते हो। आप लिखोगे कि आई एम हियर टू लिसन विदाउट जजमेंट एंड योर फीलिंग्स एंड थॉट्स आर इंपॉर्टेंट टू मी, प्लीज गो अहेड। इतना बोलना ही काफी होता है। दूसरे शख्स को हिम्मत मिलती है कि अरे दूसरा शख्स मुझे जज नहीं कर रहा है, सुन रहा है एंड इज एनकरेजिंग मी टू गो अहेड। बात करने का हौसला बनता है। आप क्या कर सकते हो? क्रिएटिंग अ सेफ स्पेस के लिए इंपॉर्टेंट है कि आप म्यूचुअली रिस्पेक्ट करो सबके व्यू पॉइंट्स को और उनके पर्सपेक्टिव्स को भी तवज्जो दो, उनको इंपॉर्टेंस दो। दिस हेल्प्स इन ओपन एंड ऑनेस्ट कम्युनिकेशन। आप क्या कह सकते हो? लिख लेना, उठाओ पेन। आई जेन्युइनली वैल्यू योर पर्सपेक्टिव एंड आई एम ग्रेटफुल दैट यू आर विलिंग टू शेयर इट विद मी। कहीं ना कहीं उसे लग रहा है कि हाँ मेरे थॉट्स की इंपॉर्टेंस है। ऐसा नहीं है कि अरे क्या बात है, ये मैं जो कह रहा हूं वो सही है, मैं बड़ा हूं, मैं सीनियर हूं। नहीं, एटलीस्ट हैव अ हेल्दी डिस्कशन। अगर हम स्ट्रेसफुल एंड टेंस सिचुएशंस में भी अपने इमोशंस को मैनेज कर सकते हैं और काम रह सकते हैं तो हम एक सेफ स्पेस क्रिएट करते हैं। अगर लोग ये सेंस करते हैं ना कि आप कंपोज्ड हो एंड आपके इमोशंस आप कंट्रोल में हैं, काफी ओपन एंड ऑनेस्ट कम्युनिकेशन हो पाता है। आप क्या कह सकते हो? प्लीज टेक योर टाइम एंड शेयर एज मच और एज लिटिल एज यू आर कंफर्टेबल विद। आई एम लिसनिंग टू यू। इतना कहना ही लगता है इंसान को कि हाँ कोई सुन रहा है मुझे। एक सेफ एनवायरनमेंट को क्रिएट करने से एवरीवन इज मोर विलिंग टू शेयर देयर कंसर्न्स एंड आल्सो वर्क टुवर्ड्स अ सॉल्यूशन। मेक सेंस? द थर्ड वन, ये किताब बहुत ही पावरफुल है अगर आप सेल्स के प्रोफेशन में हैं एंड चाहते हैं कि लोग डिसीजन लें जल्दी, तो इस बुक को आपको पढ़ना चाहिए। इट्स अबाउट इन्फ्लुएंस, द साइकोलॉजी ऑफ पर्सुएशन। इसका एक की टेक अवे है कि स्कैर्सिटी क्रिएट कर दीजिए, which highlights the impact of limited availability। देखा होगा ना आपने, ऑफर टिल स्टॉक लास्ट। जब भी आप शॉपिंग करने जाते हैं Amazon पे कहीं पर भी आपको ये दिखता है। ऐसे ही अगर आप चाहते हो कि आपके टीम मेंबर्स, आपके फ्रेंड्स कोई डिसीजन लें, क्रिएट अ स्कैर्सिटी कि बस यार ये लास्ट फ्यू ऑप्शंस है हमारे पास। जब कुछ चीज स्केर्स होती है या कम सप्लाई होती है तो पीपल टेंड टू असाइन अ हायर वैल्यू टू दोज थिंग्स, और बहुत सारे लोग इसको यूज करते हैं इन वेरियस सिचुएशंस टू इन्फ्लुएंस बिहेवियर। और ऐसे करने से पीपल आर एनकरेज्ड टू एक्ट क्विकली। ऐसे लोग सोचते हैं कि हाँ देखेंगे, सोचेंगे, देखेंगे, सोचेंगे, और वो सोचते रह जाता है। तो कई बार किसी के लिए एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो उसको रियलाइज़ नहीं कर पा रहा है कि ये उसके लिए इंपॉर्टेंट है, बट आप चाहते हो कि वो डिसीजन ले क्योंकि आपको पता है कि डिसीजन उसने लिया तो उसका फायदा होगा। तो उस टाइम पे यू शुड क्रिएट स्कैर्सिटी, यू शुड डू समथिंग सो दैट वो इन्फ्लुएंस हो एंड शुड टेक दैट डिसीजन। इसको जायज़ सी बात है, आप एथिकली यूज कर रहे हैं, आप ये नहीं कर रहे हैं कि किसी को आप मिसलीड कर रहे हैं, किसी को मैनिपुलेट कर रहे हैं। लेकिन अगर आप उनको लीड कर रहे हैं टूवर्ड्स अ सर्टेन प्लेस जहां से उसका फायदा होगा, देन करिए, नथिंग रॉन्ग विद दैट। एंड the most important recommendation in this video is difficult conversations, how to discuss what matters most। है ना इंपॉर्टेंट बात। एक की टेक अवे है इस किताब से, वो है the importance of distinguishing between the impact of someone's actions or words
एंड देयर इंटेंट। होता ना कई बार कि यार मैंने ऐसा कहा नहीं था, उसने ऐसा समझ लिया, मेरी इंटेंट ऐसी नहीं थी यार, उसको हर्ट हो गया, मैं नहीं चाहता था यार कि ऐसा हो, बट देन पता नहीं यार वो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई। लेट्स अंडरस्टैंड दिस। क्या है इम्पैक्ट वर्सेस इंटेंट? मेजॉरिटी ऑफ द पीपल ऑफन मिसइंटरप्रेट अदर्स एक्शंस एंड वर्ड्स बाय अज्यूमिंग नेगेटिव इंटेंट, कि उसकी तो इंटेंट ही सही नहीं थी। अगर हम इम्पैक्ट और इंटेंट के बीच का डिफरेंस समझ लें तो हम डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशंस को बहुत ही अंडरस्टैंडिंग के साथ डील कर सकते हैं। एग्जाम्पल देते हैं। सपोज वन ऑफ माई कलीग्स सुखलीन, वो बोलती है कि देवास, यू सेड यू वुड हेल्प मी विद माई प्रोजेक्ट टुडे, आई रियली नीड योर असिस्टेंस। और मैं कहता हूँ यार आई एम सॉरी, आई गॉट कॉट अप विद सम अर्जेंट वर्क स्टफ एंड आई कुड नॉट मेक इट। नाउ सुखलीन गेट्स एंग्री एंड शी गेट्स फ्रस्ट्रेटेड दैट इट सीम्स लाइक यू डोंट केयर अबाउट माई प्रोजेक्ट एट ऑल, आई थॉट यू वर कमिटेड टू हेल्पिंग मी, बट जो मेरी इंटेंट थी वॉज टू एक्सप्लेन दैट जेन्युइनली मेरे पास कुछ और काम था जिसकी वजह से मैं आपको हेल्प नहीं कर पाया, और मेरी इंटेंट ये नहीं थी कि मैं आपको कन्वे करूं कि अरे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुमने मुझसे हेल्प मांगी और मैंने आपको इग्नोर कर दिया। लेकिन सुखलीन ने कैसे परसीव किया कि अरे इसे तो मेरी इंपॉर्टेंस ही नहीं है, इसको तो मैंने इससे हेल्प मांगी और इसने उसको भी इग्नोर कर दिया, ये सिर्फ अपने बारे में ही सोचता है, ही इज़ नॉट ऑल इंटरेस्टेड इन वॉट आई नीड हेल्प विथ। तो क्या होगा? एक गैप क्रिएट हो जाएगा कम्युनिकेशन में। और क्या कर सकते हो? ओपन क्वेश्चंस को एनकरेज करो ताकि आप दूसरे पर्सन की एक्चुअल इंटेंट को समझ पाओ। एग्जाम्पल के लिए आप कह सकते हो, कुड यू हेल्प मी अंडरस्टैंड योर पर्सपेक्टिव, आई वुड लाइक टू नो मोर अबाउट इट। खुद ब खुद मत समझो, क्योंकि जो आप समझोगे आप अपने लेंस, अपने नजरिए के थ्रू समझोगे। अगर आपको कुछ भी थोड़ा सा डाउट हो रहा है कि जो वो कह रहा है क्या वो वाकई में आपको हर्ट करने के लिए कह रहा है या फिर आप खुद ब खुद हर्ट हो इसलिए आप हर्ट होते जा रहे हो, टेक अ मोमेंट एंड गेट द क्लैरिफिकेशन। जब आप इम्पैक्ट को इंटेंट से अलग कर लोगे तो आपकी अप्रोच टू डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशंस बहुत ही ऑब्जेक्टिव हो जाएंगी एंड चांसेस आर कि आप एक कॉमन ग्राउंड पे आ सकोगे और उस प्रॉब्लम का समाधान निकाल पाओगे। आई रियली बिलीव दैट अगर आप ये सारे प्रिंसिपल्स अप्लाई कर पाओगे तो आपकी जो रिलेशनशिप है बोथ एट पर्सनल लेवल एंड एट द प्रोफेशनल लेवल बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। आप लोगों को समझ पाओगे, लोग आपको समझ पाएंगे एंड यू विल ग्रो एज अ पर्सन एंड एज अ प्रोफेशनल। लेट मी नो योर थॉट्स ऑन दिस कि आपकी ज़िंदगी में कभी ऐसा कुछ हुआ है कि लोगों ने आपको समझा ना हो। शायद ये वीडियो अब आपको हेल्प कर सकती है लोगों को समझने। ऑन दिस नोट आई विश यू ऑल द बेस्ट। टिल देन स्टे ऑसम, स्टे प्रोडक्टिव।